हेलो दोस्तों। और अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और आई होप कि आप लोग रेडी हो चुके हो अब इस क्वेश्चन के लिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। अ स्टेचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। एक पेडेस्टल एक वो कुछ वो बना होता है ना, जिसे जिसपे गरबा वगैरह होता है और कुछ प्रोग्राम होता है। स्टेज स्टेज टाइप एक बना होता है, गांव में मैंने देखा है। ठीक है, तो वो है एक वो बना हुआ है। चलिए उसकी हाइट तो अपने को गिवन नहीं है, बट उसके ऊपर एक स्टेचू है। चलिए मूर्ति खड़ी है उसके ऊपर। ठीक है, ये मूर्ति खड़ी है। तो इस स्टेचू की जो हाइट है हमको 1.6 मीटर गिवन है। चलिए ठीक है, ये गिवन इंफॉर्मेशन है। ठीक है, चलिए इस स्टेचू का नामकरण हम ए बी कर देते हैं कि ये जो स्टेचू है वो ए बी। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। चलिए जमीन पर एक पॉइंट ले लो, यहां पर ले लो। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेचू इज 60 डिग्री। और इससे जो इस स्टेचू के जो टॉप है उसका जो एंगल एलिवेशन एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री। चलिए बना दिया 60 डिग्री। ठीक है, आगे। एंड फ्रॉम सेम पॉइंट, और इसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45। और ये जो टॉप ऑफ द एंगल है ना पेडेस्टल का टॉप पॉइंट ये है और इसका एंगल बन रहा है ये वाला 45। ठीक है, इसको नाम दे दो सी, इसको नाम दे दो डी। बाकी और जरूरत पड़ेगी तो और नाम दे देंगे। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। इसकी हाइट हमको निकालना है। ठीक है, चलिए लिख देते हैं क्या क्या गिवन है हमको। लिखेंगे इन ट्राइंगल बी सी डी। छोटा वाला ट्राइंगल ले लेते पहले हम। छोटे वाले ट्राइंगल में बी सी परपेंडिकुलर है जो कि निकालना है, और सी डी बेस है, वो भी हमको पता नहीं है। चलिए ठीक है, सी डी बेस है, ये बेस लिख दिया ना, वो भी नहीं पता है। और एंगल है 45 डिग्री। चलिए ठीक है, इतनी गिवन इंफॉर्मेशन है। लगा दो टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। टेन थीटा की जगह 45 लिखो। परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर ये है बी सी, और बी सी हमको कितना गिवन है, बी सी लिखेंगे। और सी डी, टेन 45 की वैल्यू 1 होती है। बी सी कितना है, एच, जो कि निकालना है, इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख दो सी डी इज इक्वल टू एच। और मिला तो कुछ भी नहीं। चलिए इसको इक्वेशन 1 नेम दे दो। भाई मिला तो कुछ भी नहीं, सी डी इज इक्वल टू एच, एच निकालना है, उससे वैल्यू नहीं निकली। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एन ट्राइंगल ए सी डी। अब बड़ा वाला ट्राइंगल ले लिया। ठीक है, इस बड़े वाले ट्राइंगल में आप देखो बहुत ध्यान से, जो परपेंडिकुलर ए सी है वो है आपका ए बी प्लस बी सी, मीन्स 1.6 प्लस एच। ठीक है, और बेस तो वही है सी डी। ठीक है, सी डी बेस है अपना, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बोल दो। और एंगल है आप 60 डिग्री। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, टेन थीटा की जगह 60, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर है आपका ए सी अपॉन बेस कितना है सी डी। टेन 60 की वैल्यू √3 होती है, इज इक्वल टू ए सी की जगह लिखो आप क्या, 1.6 प्लस एच। और सी डी की जगह क्या लिख दो आप, एच। ठीक है, यहां से सी डी इज इक्वल टू एच का मल्टीप्लाई इधर कर दो, एच √3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस एच। अब देखो प्लस का एच इक्वल टू उधर गया तो माइनस का एच, एच √3 माइनस एच इज इक्वल टू 1.6। एच कॉमन ले लो आप, तो √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। अब देखो थोड़ा सा आसान बनाने के लिए इसका रेशनलाइजेशन कर दो। पहले तो इसको यहाँ ले जाओ, एच इज इक्वल टू 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1। √3 प्लस 1 का मल्टीप्लाई, √3 प्लस 1 का नीचे मल्टीप्लाई। भाई मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइड ही करेंगे ना। तो एच इज इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1, और नीचे √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल। एच इज इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन में 3 माइनस 1। एच इज इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1, और नीचे बचेगा 2 से इसको कैंसिल करें, 0 डेसिमल 8।
तो h इज इक्वल टू 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, ठीक है, मीटर। ये सब किस में चल रहा है? मीटर में, ठीक है। तो बस इतना ही था इस क्वेश्चन में। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो समझ में आया है, सॉरी क्वेश्चन समझ में आया है, तो क्वेश्चन को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, है ना। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में। तब तक के लिए गुड बाय।